हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देखिए कौन है मेरे हाथों में। ये है मेरे छोटे से प्यारे से लल्ला। आज हम यही पोशाक कान्हा जी की बनाना सीखेंगे। कैसे सर्दियों में इतनी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में आप कान्हा जी को पूरा कवर करना चाहते हो तो इस तरह की आप पोशाक उनको पहना सकते हो। धोती वाली ड्रेस है और साथ में जैसे शादियों का सीज़न है तो शादियों के सीज़न में भी इस तरह की पोशाक पहनाओगे तो कान्हा जी बहुत सुंदर लगेंगे आपके, और ठंड से भी बच जाएंगे। फैशन का फैशन हो जाएगा, ठंड से भी बच जाएंगे। ठीक है, ये है कोप में कैप वाला पूरा सेट। अब कैसे, देखिए मैं आपको पहले निकाल के मैंने दिखाया। देखिए ये है धोती, ये है कैप, ऊपर है चोली। ठीक है, पहले आप अच्छे से देख लो। धोती चोली बहुत सुंदर सेट है, ये बहुत प्यारा है। और बैक साइड से भी देख सकते हो। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो सर्दियों में भी पहना सकते हो। इस तरह की ड्रेस आप गर्मियों के लिए भी बना सकते हो। इसकी जगह वेलवेट की जगह आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हो। और इसको और हैवी बनाने के लिए जगह जगह पे हम स्टोन लगा सकते हैं ताकि शादी वगैरह में उनको पहना सकें। देखिए बहुत सुंदर पोशाक है। आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये हम बनानी सीखेंगे। ठीक है, चलो बनानी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सारा मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। 4 नंबर कान्हा जी के लिए पोशाक मैं आपको ये बनानी बता रही हूँ। ठीक है, इस तरह की लेस आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहो तो 25 दिसंबर के लिए, मतलब क्रिसमस डे पे भी इस तरह की रेड कलर की पोशाक बना सकते हो विद कैप। ठीक है, चलो बनानी सीखते हैं, चलते हैं वीडियो के आगे तक। ये देखिए 4 नंबर कान्हा जी के लिए पोशाक कट मैंने कर दी है। यहाँ पे अस्तर के साथ मैंने मेन फैब्रिक को ही कट कर लिया है। ये हम बना रहे हैं क्रिसमस स्पेशल। ठीक है, आप चाहे, मैंने यहाँ पे मैरून कलर लिया है। ठीक है, इसकी जगह आप रेड कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए इस तरह की, मतलब मैं एक और ड्रेस लेके आऊँगी, लेकिन आज मैं आपको पहले इसकी मैरून, मेरे पास रेड फैब्रिक था नहीं तो मैं मैरून फैब्रिक की आपको बना के दिखाऊँगी। ठीक है, इसी में आप चेंज कर सकते हो। चेंज क्या करना है आपको, सिर्फ कलर चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सारे कट कर रखे हैं। जैसे सर्दियों का टाइम है, कान्हा जी को हमें कैप वाली पोशाक पहनानी है तो कैप वाली पोशाक आप इस तरह बहुत आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, सभी का मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। 4 नंबर कान्हा जी के लिए पोशाक है, आप पहले ध्यान से समझ लेना और देख लेना। ठीक है, 4 नंबर कान्हा जी के लिए सबसे पहले मैंने धोती वाली कैप ड्रेस बना रहे हैं हम। यहाँ पे मैं अस्तर दिखा रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 4 नंबर कान्हा जी के लिए, देखिए धोती कितनी ली है, इसको इतना, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा ली है, 5 इंच आप लेना। एक्स्ट्रा क्यों ली है, क्योंकि हम कटिंग में भी लेंगे। थोड़ा ये क्या है ना, अगर आप सिंपल फैब्रिक ले रहे हो तो उसमें आप 5 इंच ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वेलवेट का फैब्रिक है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेना। ठीक है, आप 4 नंबर और 5 नंबर दोनों को पहना सकते हो ये वाली ड्रेस। तो मैंने 5.5 लंबाई ली है, 5.5 चौड़ाई ली है। ठीक है, इस मेन फैब्रिक अस्तर के साथ मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। 5.5 है, इंची टेप थोड़ा कटा हुआ है यहाँ से, तो 5.5 इंच की लेंथ है और 5.5 नंबर 5.5 इसकी ब्रेथ है। लंबाई चौड़ाई मैंने धोती की यहाँ पे ले ली है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें डोरी भी अटैच कर सकते हो। डोरी कैसे अटैच करेंगे, अगर मैं तो इसमें वेलक्रो अटैच करके आपको फिर दिखाऊंगी। ये मैंने धोती का कट कर लिया दोनों, एक राइट पैर और एक लेफ्ट पैर। ठीक है, और 2 ही अस्तर पीस कट कर लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैप का। ठीक है, ताकि आप पहले ना, मैं आपको कटिंग बता देती हूँ, फिर आप मतलब कटिंग करके रख सकते हो। ये कैप के लिए मैंने ऊपर का कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने लेंथ ली है, इसकी मतलब चौड़ाई ली है कपड़े की 3.25 इंच। ठीक है, ताकि वेलवेट का फैब्रिक है, सिलाई करने में कपड़ा इधर से उधर होता ही होता है इसमें। ठीक है, वेलवेट में। और उसकी लेंथ लेंगे हम 6 इंच। ठीक है, 6 इंच इसकी लंबाई ली है, चौड़ाई मैंने 3.25 रख ली। अगर आप पिन वगैरह लगा के कर रहे हो तो पिन वगैरह लगा के करोगे तो कपड़ा यहाँ से वहाँ नहीं हिलेगा। ठीक है, मेरे पास पिने नहीं है, मैं नहीं, यहाँ पे पिने नहीं लगाऊंगी। ये मेरा कैप का फैब्रिक है और ये मेरे चोली का फैब्रिक है। ठीक है, चोली के लिए मैंने, आप ले सकते हो, मैंने 3 इंच की पट्टी कट कर ली है, 3 इंच की चौड़ाई में। और लेंथ मैंने लेंथ रखी है इसकी 16 इंच। ठीक है, 16 इंच इसकी लेंथ रखी है और 3 इंच चौड़ाई रखी है। क्यों 3 इंच, क्योंकि हम सर्दियों में कान्हा जी को फुल बाजू पहनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब आधी बाजू तो इतना तो हो कि कान्हा जी का पूरा जो है मोढ़ा कवर हो जाए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले हम धोती बनाएंगे, बाकी सभी सामान को हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, धोती कट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 फैब्रिक को ले लिया। एक फैब्रिक को
एक फैब्रिक के पास रखते हुए देखिए इस तरह से हमने करना क्या है, इस फैब्रिक को इस फैब्रिक के पास रखना है, ठीक है, दोनों को। और वैसे भी हम इसको जब रखेंगे तो थोड़ा इस तरह से पहले हम बराबर रख लेते हैं। बराबर रखने के बाद हम इसको करेंगे क्या, सिलाई कर देंगे। पहले कटिंग करेंगे, इन दोनों फैब्रिक को एक साथ रखेंगे और जो ये अस्तर के ये मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को एक साथ रखेंगे, ठीक है। हमने इसकी थोड़ी सी कटिंग करनी है, हल्की सी गोलाई शेप में देनी है। कैसे देनी है अभी मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना। जैसे ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा क्योंकि ये सिलाई में इधर से उधर हो जाता है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से ना हल्की सी गोलाई लेनी है, इस तरह से हम ठीक है हल्की सी गोलाई लेंगे। हल्की सी मैंने गोलाई लेनी है, यहाँ से थोड़ा छट जाएगा कपड़ा, ठीक है, सिलाई के अंदर इधर उधर हो जाएगा। हल्की सी आपने इस तरह से गोलाई लेनी है। अब क्या करना है, अब आप ध्यान से समझना, ये वाला फैब्रिक है, इस तरह से रखते हुए तो आप चाहो तो थोड़ी सी और छटाई कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, पूरे पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई को घुमाते हुए आएंगे, यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई लेते हुए पूरे पे घुमाते हुए यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ तक हमने छोड़नी है, इतना हम छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, सिर्फ हमने 1 इंच छोड़ देना है, ठीक है। दोनों पैर पे हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है वो आपको मैं बताऊँगी। सिर्फ हमने इतना छोड़ना है, बाकी हमने पूरे पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोनों पैर कि कैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने सिलाई यहाँ पे लगा दी है। मैंने आपको बोला था ना कि वेलवेट का फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा खिसकता है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसको निकाल देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देते हैं कट करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों पैरों की मैंने सिलाई लगा दी है। मैंने आपको बोला था कि थोड़ा थोड़ा ओपन रखना है, इतना ओपन रखना है, इतना मैंने खुला रखा था। और इसमें हल्की सी प्लेट्स आ जाती है, क्यों आ जाती है मैं आपको बता रही हूँ कि वेलवेट का फैब्रिक है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी प्लेट्स भी आ जाती है, कपड़ा भी इधर से उधर हो जाता है। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के लिए थोड़ा सा मैंने गैप छोड़ा था ताकि हम फैब्रिक को उल्टा करके सीधा कर सकें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दोनों को मैं सीधा कर लूँगी और किसी तीखी चीज़ से आप सारे कॉर्नर्स निकाल सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैं सीज़र की हेल्प से सारे कॉर्नर्स हैं वो बाहर की तरफ निकाल दूँगी, ठीक है। उससे निकालने से होगा क्या, उसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो थोड़ी सी सिलाई रहेगी इसको हम अंदर करते हुए, कपड़े को अंदर करते हुए इस तरह से यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। ये देखिए आ गई ना, और अंदर के अंदर ये सिलाई होगी। फिनिशिंग बाहर से कोई सिलाई नहीं दिख रही, अंदर के अंदर सिलाई है। इसको भी ऐसे भी हम इसको भी हम सीधा कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह की मैं लेस ले लूँगी और लेस दोनों कॉर्नर्स पे इस तरह से मैं लगा लूँगी। मैं सिल्वर लेस का यूज़ कर रही हूँ। सिल्वर लेस का यूज़ इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि ये जैसे मैंने मैरून कलर का लिया है, अब आ रही है ना 25 तारीख आ रही है, 25 दिसंबर आ रही है। 25 दिसंबर पे हम क्रिसमस डे पे इस तरह की हम पोशाक कान्हा जी को पहना सकते हैं, ठीक है। मैरून चल जाएगी, इस तरह से हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोनों पैर कैसे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करना लाइक करना मत भूलना, ठीक है। लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाली थी, यही वाली वीडियो डाली थी, कलर चेंज था, ब्लू कलर था ड्रेस का, और बताने का तरीका भी थोड़ा सा अलग था, ठीक है। उसमें आप लोगों ने उस ड्रेस को बहुत पसंद किया, बहुत अच्छी लगी आपको, इसीलिए मैंने सोचा कि एक डेमो और लेके आती हूँ आपके साथ, एक और शेयर करती हूँ सेम कलर और थोड़ा बहुत अलग रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसको भी हम सीधा करके सिलाई करेंगे।
फिर मैं आपको दिखाऊंगी दोनों पैर कैसे लग रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि धोती और कैसे बनानी है। धोती मैं बना रही हूँ आपको, ठीक है। ये धोती है दोनों, और धोती की मैंने डिटेल से वीडियो डाल रखी है, समर की भी डाल रखी है। अब ये है विंटर की। आप विंटर में कान्हा जी को बाहर से आपको रेडीमेड पोशाक लाके कान्हा जी को पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की आप घर पे भी बहुत इजी तरीके से बना सकते हो, पहना सकते हो, ठीक है। मैं इस पर एक लैस लगा के सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों पैर पे यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों पे लैस लगा दी है। अब क्या करना है, एक सलवार के मतलब एक के ऊपर एक रखते हुए, इस तरह से रखते हुए इतनी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इतनी सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, हमने प्लेट्स देनी है। प्लेट्स कैसे देनी है, 1 और 2, हल्की हल्की प्लेट्स देनी है यहाँ पे, और ऐसे ही 1 2 इस साइड, ठीक है। इस तरह से हमने इस पैर पे, इसी तरह हमने इस पैर पे क्या करेंगे, हम हल्की हल्की प्लेट्स देंगे। 1 2 हाफ इंच की प्लेट्स देनी है, ठीक है। इसी को ऐसे 1 और 2 इस तरह से ये हमारी धोती बन जाएगी, ठीक है। चलो मशीन के पास चल के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो ऐसे भी ठीक है। पहले हम एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखते हुए, जैसे एक सिलाई है ये है, इसके ऊपर एक को रखते हुए इतनी हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। हमने इतनी सी सिलाई लगानी है, बाकी ये नीचे वाला ओपन रहेगा। इतनी हमने सिलाई लगानी है। ये 1.5-2 इंच के आसपास होगा, ठीक है। मतलब जितना ये पूरा होगा ना, उसमें हाफ पे सिलाई लगा देंगे, हाफ हमने ओपन छोड़ना है। इतनी बात आप याद रखना। यहाँ पे मैं सिलाई लगाती हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी ऊपर रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। इतनी ऊपर रखते हुए यहाँ पे प्लेट्स देनी है। एक आप एक भी, अगर बड़ी प्लेट दे रहे हो तो एक दे सकते हो, ठीक है। छोटी प्लेट दे रहे हो तो 2 मैं एक प्लेट दूँगी। यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे, ठीक है, ताकि अच्छे से आ जाए। प्लेट लेके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए एक के ऊपर एक रखते हुए आराम से यहाँ पे मैं मशीन चलाऊंगी। इतनी सिलाई लगा दी, इसको फिर हम फिर से रिटर्न लेके जाएंगे। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, प्लेट्स देनी है। प्लेट्स कैसे देंगे, पहले इस प्लेट का, इसका इस साइड फेस होगा और इसका इस साइड फेस रहेगा, ठीक है। इस तरह से धोती बन जाएगी हमारी। बहुत प्यारी धोती बन के तैयार होगी। आप ये धोती जरूर ट्राई करें अपने कान्हा जी के लिए। ये देखिए इस तरह से होगी। अब दूसरी इसको फिर से हम वहीं पे लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे पहले। आप अगर छोटी छोटी 2 प्लेट्स देना चाहो तो छोटी छोटी 2 प्लेट्स भी दे सकते हो। ये छोटी धोती है ना। अगर बड़ी धोती बना रहे हो आप 5 नंबर के कान्हा जी के, 7 नंबर के, 8 नंबर के, अगर आप बड़ी बना रहे हो तो उसमें प्लेट्स 2 से 3 भी आ सकती हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे पूरा। ये छोटी धोती है, अगर मैं ज़्यादा प्लेट्स दे दूँगी तो कमर पे नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैं एक प्लेट दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारी धोती बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें वेलक्रो लगाएंगे, ठीक है। वेलक्रो कैसे लगाएंगे मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह की मैंने वेलक्रो ले ली। अगर आप चाहो तो चिट बटन भी लगा सकते हो, ठीक है। ये वाला एक कॉर्नर रखेंगे हम, ठीक है। प्लेन वाली साइड में लगाऊंगी पहले, इस तरह से, और रखते हुए ठीक है। ये मैंने सीधी साइड लगाई है, दूसरी वाली हम उल्टी साइड लगाएंगे। इसको पहले निकाल लेती हूँ मैं। ये सीधी वाली साइड है, ये देखिए सीधी वाली साइड है, तो दूसरी वेलक्रो हम यहाँ पे इसको उल्टा करते हुए लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लगाएंगे।
ठीक है, ये मैंने वेलक्रो लगा ली है। अगर आप चाहो तो इसकी जगह चीट बटन भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो इसकी जगह डोरी भी लगा सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ जॉइंट कैसे करनी है। देखिए, कान्हा जी को पहनाएंगे तो उनकी कमर में इस तरह से आ जाएगी और ये धोती इस तरह से आ जाएगी। देखिए, इस तरह से बहुत सुंदर लगेगी कान्हा जी की धोती, इस तरह से। ये देखिए, आप इस तरह से धोती बना सकते हो, जैसे युगल सरकार के लिए बना सकते हो। युगल सरकार है, हमारे बड़े कान्हा जी हैं, सेम इसी तरीके से बड़े कान्हा जी की बनेगी। ठीक है, ये धोती बन गई है, धोती को हम साइड में रखेंगे। अब कैप को इसकी चोली बनानी है, अटैच चोली होगी, अटैच कैप होगी। चलो मैं वो बना के आपको फिर दिखाती हूँ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले चोली का फैब्रिक लेंगे, पहले हम चोली बनाएंगे फिर हम कैप बनाएंगे। ठीक है, चोली बनाने के लिए मैंने क्या करना है, 2 पट्टियाँ ले लिए मैंने, आपको मेजरमेंट पहले बता दिया। इसको हम आपस में पहले जॉइंट करेंगे, चारों तरफ से सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। चारों तरफ से सिलाई करके उसके ऊपर लेस लगा के फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने दोनों चोली तैयार कर ली है। देखिए, धोती पे भी तो मैंने इस तरह की लेस लगाई है, लेकिन ये लेस ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने क्या किया, इस तरह की फ्रिल लेस ले ली और लगा दी। आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, दोनों साइड फेस कर सकते हो, लेकिन मैंने एक ही साइड की है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रखते हुए, इस तरह से रखते हुए इस तरह से करनी है ताकि दोनों बाहर की तरफ आए। ठीक है, ये देखिए, एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रखते हुए पहले एक्स्ट्रा धागे निकालेंगे, एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, 2 इंच 2.5 इंच तक हमने सिलाई लगानी है, 2 इंच 2.5 इंच तक आती होगी ये, इतनी हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के वी शेप में इस तरह से तिरछा लेके आना है, जैसे हम चोली बनाते हैं इस तरह से तिरछा लेके आने हैं और यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी, आप खुद देख सकते हो। ये देखिए, इस तरह से इसको हम सीधा करके दिखाऊंगी मैं आपको भी। पहले एक्स्ट्रा धागों को कट करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने वी शेप में, देखिए इस तरह से वी शेप में यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा दी। अब इसको सीधा करके देखो कितनी प्यारी लग रही है ना चोली। अब इसकी ये देखिए, आप इस तरह से भी पहना सकते हो अपने कान्हा जी को कैप लगाने की। अगर आप कैप नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से भी पहना सकते हो, तो बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से अटैच करो और कान्हा जी को पहनाओ, बहुत सुंदर लगेंगे कान्हा जी। और इसके साथ अगर अपनी कैप बनानी है तो कैप हम अब बनाएंगे, इसको हम साइड में रखेंगे। तो कैप के लिए मैंने आपको बताया कितना फैब्रिक चाहिए, 6 इंच इसकी लेंथ है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, 4 नंबर कान्हा जी के लिए है। यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों साइड सिलाई लगा दी है। अब क्या करेंगे, सीधा करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। अब थोड़ा सा काम पेंडिंग है, ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, बस कैप बनानी है और लगानी है और कुछ नहीं करना। सारे कॉर्नर्स निकालेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर लेस लगाते हैं। लेस लगाने के बाद मैं बताऊंगी क्या करना है। इस तरह से यहाँ पे लेस लगा देंगे ताकि कान्हा जी के जो सिर पे आए ना लेस, बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है, इस तरह से हम लेस लगा देंगे, फिर आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से लगा दी। और जैसे बड़े लोग पहनते हैं, जैसे बड़े बच्चे पहनते हैं, छोटे बच्चे पहनते हैं ना, फर वाली ड्रेस, कैप फर वाली होती है, इस तरह से हम इस तरह की लेस लगाएं तो बिल्कुल बहुत सुंदर लगेंगे कान्हा जी पहनने के बाद। ये देखिए, एक तरफ तो हमने लेस लगा दी एक तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे। एक तरफ लेस लगाई है तो दूसरी तरफ हम सिलाई कर देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हमने सिलाई करने, कैप की शेप देनी है कैसे, इस तरह से लेते हुए यहाँ पे इस तरह से वी बनाना है। ठीक है, इस तरह से वी बनाना है, यहाँ से वी बनाते हुए आएंगे, यहाँ पे कॉर्नर तक लेके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर तक लेके आते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने कैप बना ली है, ड्रेस बना ली है तो बहुत सुंदर लगने वाली है, बनने वाली है। ठीक है, आगे मैं इसके साथ अटैच करनी है, चोली के साथ अटैच करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पहले मैं सिलाई करती हूँ, यहाँ से वी लाते हुए यहाँ पे कॉर्नर तक लेके आना है। ठीक है, सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है, यहाँ से वी करते हुए यहाँ पे कॉर्नर पे ले आई मैं। अब हम सीधा करेंगे इसको। आप देखिए, इस तरह से कान्हा जी
पहनेंगे ना तो इतने सुंदर लगेंगे, ये सिर पे आएंगे। मैं पहना के दिखाऊंगी मेरे कान्हा जी को। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखी है अभी, मतलब बनी है तो बहुत प्यारी लग रही है ये बनते हुए। और अब हम क्या करेंगे, चोली के साथ अटैच करेंगे। चोली के साथ कैसे अटैच करनी है, सीधी हमने चोली रखनी है, सीधी हमने कैप रखनी है। इस तरह से रखते हुए सीधी कैप रखनी है, सीधी चोली रखनी है, सिलाई के साथ सिलाई को मैच करना है, ठीक है। और इसको इस तरह से सिलाई सिलना है और इसको इस तरह से यहाँ तक सिलना है। समझ आया? सिलाई के साथ सिलाई रखनी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, सीधी हमने चोली रखनी है, सीधी हमने कैप रखनी है। इस तरह से कैप अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने क्या करना है, कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिलाते हुए इसको इधर में मैच करना है, इसको इधर मैच करना है, ठीक है। एक को इधर इधर पहले एक सिलाई यहाँ पे, जो मिडल वाला सिलाई होगी ना, मिडल वाली सिलाई तो यहाँ पे लगेगी। फिर बाद में एक को इस साइड लेके आना है, एक को इस साइड लेके आना है, ठीक है। सील के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इस तरह घुमाना है और इस तरह से इसको यहाँ पे घुमाना है, ठीक है। इस तरह से कैप अटैच हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कान्हा जी को पहना के, ठीक है। चलो मशीन के पास चलो, मैं आपको दिखाई देती हूँ करना क्या है। ये देखिए, जितना मेरे से कैमरा एडजस्ट हो सकता था मैंने उतना कैमरा एडजस्ट कर दिया। कैप को रख दिया इस तरह से, धागा निकल गया, पहले धागा डालती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, सिलाई के साथ सिलाई मैच करनी है। ये देखिए, इस तरह से। अब इसको इधर बाजू के साथ चलेगी, ठीक है। पक्की सिलाई कर देना। इसको हम इधर से घुमा लेंगे, घुमा के खींचते चलना, थोड़ा सा खींच लेना ताकि सिलाई बीच में रुके ना, क्योंकि कपड़ा थोड़ा मोटा हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से घुमानी है, इसको यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। समझ आ ही गया होगा, मैंने आपको दिखा भी दिया बना के। निकाल के आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हो गई है, ठीक है। ये इस तरह से आ गई है चोली। और हम क्या करेंगे, आपको इस तरह करते हुए, इसको इस तरह से करते हुए यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे इतनी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। चोली को मतलब फ्रंट पे ले आएंगे, चोली को फ्रंट पे लेते हुए इसके साथ, इस मिडल पार्ट के साथ अटैच कर देंगे, इस तरह से अटैच कर देंगे। ये हमारी ड्रेस बन के हो जाएगी तैयार, ठीक है। अगर आप सिलाई करना चाहते हो तो सिलाई कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैं आपको बता दूँ, एक के ऊपर दूसरी को चोली को रखते हुए इस तरह से हमने सिर्फ इतना अटैच करना है, ठीक है। अटैच करने के बाद इसको बिल्कुल बीच में हमने अटैच करना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, कान्हा जी को पहना के भी दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लग रही है इस तरह की ड्रेस। अगर आपने बनानी सीखनी है तो आप वीडियो को देखो और बनाओ कान्हा जी के लिए। और ऐसी ड्रेसें बनानी सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसके साथ ये अटैच कर लिया है ताकि हमारी चोली और हमारी जो धोती है वो इधर से उधर ना हो पाए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम चोली को और धोती को अलग अलग रखते हैं तो वो मिसप्लेस हो जाती है, ठीक है। अब पहनाएंगे कैसे, अभी पहना के आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। आपने बाकी देख लिया होगा। देखिए, पीछे से भी कितनी फिनिशिंग से काम किया गया है, आगे से फ्रंट साइड से भी, और कितनी सुंदर लग रही है कान्हा जी को। कान्हा जी की पोशाक आप खुद देख सकते हैं, कितनी प्यारी ये पोशाक है, कितनी सुंदर है। और कान्हा जी को पहनाने के बाद बहुत सुंदर लगेगी, ठीक है। चलो पहना के मैं आपको स्टार्टिंग में आपको दिखाई दिया कि कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, बाकी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ठीक है। पहना के बहुत सुंदर लगेगी, कान्हा जी के सिर पे आएंगे ना ये फर, बहुत सुंदर लगेगी कान्हा जी को। ये देखिए, मेरे पास है ये 4 नंबर के कान्हा जी, उनको हम पहनाएंगे। किस तरह से पहनाएंगे
बहुत सुंदर लगने वाले हैं, मैं आपको बता दूं मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे लगने वाले हैं इस पोशाक में। देखिए नीचे से हम पहनाएंगे क्योंकि ऊपर से ये आ नहीं रही थी ना, इसलिए। इनके कड़े थोड़े अड़ रहे हैं और बिल्कुल फिटिंग की ड्रेस है। मैं थोड़े कड़े को साइड में करके पहना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कान्हा जी ने पहन ली और कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। पूरे छिपे हुए इसमें कान्हा जी, पीछे से भी आप देख सकते हो धोती पूरी आई है उनको, ठीक है। और इधर देखिए इस पैर में भी, इनके पैर में इस तरह से, और उस पैर में भी आप देख सकते हो पैर छोटे इनका फोल्ड करके हैं। और आगे से फर वाली ड्रेस है, बहुत प्यारी लग रही है। 5 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हो, 6 नंबर, 4 नंबर के और 5 नंबर के, 6 नहीं, 6 ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, 4 और 5 नंबर के कान्हा जी को ये सुंदर से पोशाक पहना सकते हो। ये देखिए फर वाले कान्हा जी के जो फेस के पास आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही है। मेरे को तो बहुत सुंदर लगी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।